बिहार के लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को ओपन किया गया है। 3687 पदों पे इस वैकेंसी को रिलीज किया गया है। तो इसमें ना कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लगने वाला है, कितनी आपको सैलरी मिलेगी, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म को अप्लाई करने में, और अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो ना तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे तो संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इसमें फॉर्म को फिल करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन क्राइटेरिया को समझने के लिए हम लोग चलते हैं पे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ना आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर से रीड करेंगे। तो इसमें आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वो आपके सामने खुल करके आ जाएगा। रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन कॉन्ट्रैक्चुअल फैसिलिटी, तो यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन का डेट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट शेड्यूल आपको यहाँ पे बताया गया कि इसको जो ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है ना 3/7/2026 से स्टार्ट कर दिया गया है। उनका लास्ट डेट रखा गया है 15/7/2026 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो आपका स्कैन होगा ना प्लस में जो आपका इंटरव्यू होगा ना 17/7/2026 से लेकर के 18/7/2026 को इसका ले लिया जाएगा। ठीक, डेट्स ऑफ द इंटरव्यू आपको बताया गया कि 20/7/2026 से लेकर के 27/7/2026 तक आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो इसको जारी कर दिया जाएगा 29/7/2026 को इसका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। कॉलेज का परफॉर्मेंस जो आपको मिलेगा ना 30/7/2026 को कॉलेज का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। फाइनल अलॉटमेंट जो आपका होगा ना 1/8/2026 को आपको फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा। अब इसमें जो आपको ज्वाइनिंग ले ली जाएगा ना 7/8/2026 को आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले आपको एज क्राइटेरिया बताया गया कि अगर आप 21 साल से लेकर के 43 साल के अंडर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपर एज से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में छूट भी देखने को मिल जाएगा। उसके लिए ना अलग से आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे बताया गया कि आपके पास ना नीट क्वालिफाई होने चाहिए तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो। रिजर्वेशन आपको कैसे और कितना मिलेगा, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट का रूल एप्लीकेबल है ना उसी रूल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी रिजर्वेशन देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज करके वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि बैकलॉग में कितनी वैकेंसी है और रेगुलर में कितनी वैकेंसी है। किस किस यूनिवर्सिटी में इस वैकेंसी को निकाला गया है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुल रिक्तियां आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ये बैकलॉग में दिखाया गया है और रेगुलर में भी कुल वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज करके वैकेंसी का चार्ट दे दिया गया है, आप यहाँ पे आकर के देख लेंगे। को अप्लाई करने से पहले आप सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी का चार्ट देख लेंगे, उसके बाद ही आप इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे। को अप्लाई करने के लिए वापस से हम लोग आए थे इस वेबसाइट पे। इसका जो डायरेक्ट लिंक होगा ना वो भी मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। तो अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो न्यू अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे, सेम ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे आपको मिनिमम 6 कैरेक्टर में पासवर्ड को सेट करना है। तो पासवर्ड आप कैसा सेट करोगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं। फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लेना है, कुछ स्मॉल लेटर लेना है, एक स्पेशल कैरेक्टर आपको ले लेना है और 1 2 3 4 आप कुछ भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड आप यहाँ पे सेट करेंगे ना सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड वाले बॉक्स में भी सेट करना है। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। साइन अप इज सक्सेसफुल, ए वेरिफिकेशन ईमेल हैज बीन सेंड योर ईमेल आईडी इज कंफर्म द रजिस्ट्रेशन थ्रू ईमेल। इसका जो कहने का मतलब है ना कि आपके ईमेल पे ना एक मेल भेजा गया, उस पर क्लिक करके आप अपने रजिस्ट्रेशन को कंफर्म कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करने के बाद ना आप अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे। तो जो ईमेल आईडी से अभी आपने साइन अप किया ना उस ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको फिल करना है। जो पासवर्ड अभी आपने सेट किया उस पासवर्ड को यहाँ पे आपको फिल करना है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप लॉगिन करोगे ना आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ना आप इसके गाइडलाइंस को केयरफुली पढ़ लेंगे, उसके बाद आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई नाउ का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने पोस्ट एंड डिसिप्लिन सिलेक्शन करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। पे आपको पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा, इसे आपको चूज कर लेना है। उसके बाद डिपार्टमेंट का नेम आपको यहाँ पे चूज करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब HED बिहार आएगा, इसे आपको चूज कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे चूज करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं
मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताया कि हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से नोटिफिकेशन निकाला गया, तो आप उसे एक बार जरूर से पढ़ लेंगे और आप अपने नोटिफिकेशन नंबर को चूज कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप अपने हिसाब से अपने कैटेगरी को चूज कर लेंगे। विकलांगता का प्रकार पूछा गया है, तो अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप किस प्रकार के विकलांग हैं आप यहाँ से चूज कर लेंगे, और अगर आप विकलांग नहीं है तो नोट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको चेक वैकेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कोई डिटेल आपने यहाँ पे फिलअप करना, उसके अकॉर्डिंग आपका कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा। अब किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अप्लाई करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आपको यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप करना है। उसके बाद आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने जेंडर को चूज कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और सिटीजन ऑफ इंडिया को चूज कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर को सिलेक्शन कर लेंगे इस प्रकार से स्क्रॉल करके। उसके बाद आप अपने मंथ को सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद आपको अपना डी को सिलेक्शन कर लेना है। आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। मटेरियल स्टेटस आपको यहाँ पे बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। गार्जियन नेम आपको यहाँ पे फिल करना है, तो आप अपने फादर का फुल नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। कंट्री कोड आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे ना आपको इंडिया इस प्रकार से सर्च कर लेना और इंडिया को आपको चूज कर लेना है। एरिया या तो फिर एसटीडी कोड आप उसी केस में फिलअप करेंगे जब आप लैंडलाइन नंबर फिलअप कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्री कोड वापस से चूज करना है यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेम तरीका आजमाएंगे, इंडिया को सर्च करेंगे यहाँ से और आप अपने इंडिया को चूज कर लेंगे। एम्प्लॉय ऑफ द HED बिहार पूछा गया है, तो अगर आप HDE बिहार के एम्प्लॉय हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे और डाटा को आपको फिल करना है। और अगर आप HDE बिहार के एम्प्लॉय नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं तो वापस से क्लिक करेंगे और यस को चूज करेंगे। और अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय नहीं है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है। आप अपना फादर नेम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड है या तो फिर पासपोर्ट है या तो फिर DL है या तो फिर वोटर ID कार्ड है, उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। अपना मदर का नेम यहाँ पे फिल करेंगे जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना है। रिलीजन आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस धर्म से बिलोंग करते हो तो आप अपने धर्म को चूज कर लेंगे। कोरेस्पोंडेंट एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपना विलेज का नेम फिलअप करेंगे। एड्रेस लाइन 2 में आप अपना पोस्ट ऑफिस और आप अपना पुलिस स्टेशन का नेम फिलअप करेंगे। सिटी आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं ना आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे फिलअप करेंगे। स्टेट आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ना आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो आप अपने होम स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपना एरिया पिन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। कंट्री आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको इंडिया को इस प्रकार से सर्च कर लेना और इसे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा गया है, तो जो एड्रेस अभी आपने कॉरेस्पोंडेंट में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम परमानेंट एड्रेस रहा तो इसे आपको चेक मार्क कर देना, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट है तो इसे आपको चेक मार्क नहीं करना है, इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने जो पर्सनल डिटेल फिलअप किया ना वो आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा, तो इसे ना आप एक बार सही तरीके से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एडिट डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने डाटा को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो वापस से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपके सामने एजुकेशनल डिटेल फिलअप करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है, तो 10th आपने किस बोर्ड से क्वालिफाई किया उस बोर्ड का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट फिलअप करना है 10th में, ठीक है। परसेंटेज ऑटोमेटिकली शो करेगा, परसेंटेज यहाँ पे फिल करना है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है कि 10th आपने किस ईयर में क्वालिफाई किया, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी ईयर में आपने 10th क्वालिफाई किया होगा ना आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद स्कूल का नेम आपको बताना है कि आपने किस स्कूल से 10th क्वालिफाई किया, ठीक है। उसके बाद आपको 12th का डिटेल यहाँ पे फिल करना है, तो सेम तरीके से आप 12th का भी डिटेल फिलअप करेंगे। सब्जेक्ट में बस आपको ये फिलअप करना है कि आपने आर्ट्स से किया, साइंस से किया या कॉमर्स से किया, आप अपने हिसाब से फिलअप कर लेंगे। क्वालिफिकेशन पैटर्न आपको यहाँ पे बताना है, तो अगर आपने इंडिविजुअल डिग्री किया होगा तो आप इंडिविजुअल डिग्री को चूज रहने देंगे, और अगर आपने इंटीग्रेटेड मास्टर किया होगा तो आप इंटीग्रेटेड मास्टर को चूज कर लेंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का जो डिटेल है वो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पे चेंज होता चला जाएगा। स्ट्रीम आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जो भी आपका स्ट्रीम होगा ना आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन और नेम ऑफ द डिग्री और सब्जेक्ट मतलब सेम चीज आपको यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको बैचलर डिग्री फिलअप करना है, मतलब BA का डिग्री फिलअप करना है। तो नेम ऑफ द डिग्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपने BA में क्या किया, जैसे BA किया या तो फिर BA ऑनर्स किया या तो फिर BCom किया, तो जो भी आपने किया है आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पे बताना है कि आपका BA में ऑनर्स क्या था, जैसे हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपको ऑनर्स रहा आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिलअप करेंगे। रिजल्ट
रिजल्ट टाइप आपसे पूछा गया तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और परसेंटेज को आपको चूज कर लेना है। और स्कोर मतलब परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना है, जितना ही परसेंटेज आपका बीए में आया, ठीक है। पासिंग ईयर आपको यहाँ पे फिल करना है कि आप ना ग्रेजुएशन का आप क्लियर कर लिए, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जिस भी ईयर में आपने ग्रेजुएशन क्लियर किया होगा आप अपने ईयर को यहाँ से चूज करेंगे। यूनिवर्सिटी या तो फिर इंस्टीट्यूट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है कि ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से क्लियर किया। मास्टर डिग्री या तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। बैचलर डिग्री 2 में आपको अपना बीएड का डिटेल फिलअप करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना बीएड यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद किस सब्जेक्ट से आपने बीएड किया उस सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। आप यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट भी फिलअप कर सकते हो। आपको रिजल्ट टाइप बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और परसेंटेज को आपको चूज करना है। परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल करना है किस ईयर में आपने इसे क्वालिफाई कर लिया, उस ईयर का नेम आपको यहाँ पे चूज करना है। आपने किस यूनिवर्सिटी या तो फिर इंस्टीट्यूट से बीएड किया उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। मास्टर डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 2 का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, मतलब आप अपना एमए का डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। जिस भी सब्जेक्ट से आपने एमए किया ना आप अपने सब्जेक्ट को चूज करेंगे। सब्जेक्ट नेम आपको यहाँ पे फिल करना, रिजल्ट टाइप आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, परसेंटेज को चूज कर लेंगे। आप अपना स्कोर यहाँ पे फिलअप करेंगे। ईयर आपको यहाँ पे बताना है किस यूनिवर्सिटी से आपने इसे क्वालिफाई किया, उस यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। आर यू अप्लाइंग एज पर द एलिजिबिलिटी इंक्लूडेड अंडर कैरियर बी एज पर द क्वालिफिकेशन फॉर सब्सक्राइब फॉर द प्रोफेसर इन द यूजीसी रेगुलरी 18 जुलाई 2018। इसका जो कहने का मतलब है ना, क्या आप यूजीसी के 18 जुलाई 2018 के नियमों में प्रोफेसर पद के लिए निर्धारित योग्य के अनुसार मापदंड बी में उल्लेखित पात्रता के अनुरूप आवेदन कर रहे हैं। तो अगर आप इसके पात्रता के अनुरूप आवेदन कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यस को आपको चूज कर लेना है। काइंडली इंक्लूडेड इन द 100 वर्ड्स एज टू व्हाट मेक योर सुटेबल फॉर द बीइंग सब्सक्राइब अंडर द सेक्शन। कृपया शब्दों में बताएं कि इस अनुभाग के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए आप किस प्रकार युक्त हैं। तो यहाँ पे ना आपको 100 वर्ड में लिखना है कि आप प्रोफेसर के लिए क्यों सुटेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एमफिल का डिटेल पूछा गया है, तो अगर आपने एमफिल किया है तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, और अगर आपने एमफिल नहीं किया तो वापस आपको नो को चूज रहने देना है। अगर आपने पीएचडी किया तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, और अगर आपने पीएचडी नहीं किया तो वापस आपको नो को चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सीए या तो फिर सीएमए अगर आपने किया है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो इस कॉलम को भी आपको खाली छोड़ देना है। वेदर क्वालिफाइड यूजीसी सीएसआईआर, ठीक है, नीट और सीट और गेट किसी में भी अगर आप क्वालिफाइड होंगे तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप जो भी आप क्वालिफाई हैं आप यहाँ से चूज कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फिल करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने सब्जेक्ट के नेम को चूज कर लेंगे। कैटेगरी आपको यहाँ पे बताना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप अपने कैटेगरी को यहाँ से चूज कर लेंगे। तो सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, या तो फिर आप अपना रोल नंबर फिलअप करेंगे, ठीक है। आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, डाटा आपका सक्सेसफुली सेव कर लीजिएगा। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप इस क्वालिफिकेशन डिटेल को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज सही है तो वापस से नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सामने एडिशनल फील्ड का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे ना आपको परफॉर्मेंस को चॉइस करना है कि किस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आप जॉब करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस का यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे चूज करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में सबसे पहले आपको जाना है ना आप अपने यूनिवर्सिटी को यहाँ से चूज कर लेंगे। सेकंड यूनिवर्सिटी का नेम आपको यहाँ पे चूज करना है। देखिए जितना भी नेम आप चूज करेंगे सभी डिफरेंट नेम को आपको चूज करना है। यूनिवर्सिटी का नेम चूज करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया क्या आप बिहार के रहने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। और अगर आप बिहार के रहने वाले होंगे तो आपको यस को चूज करना है, और अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है तो यहाँ पे आपको नो को चूज कर लेना है। आप यस को चूज करते हो तो आप अपना बिहार का जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है ना आपका, उसका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आप यहाँ पे नो को चूज करते हो तो आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पे फिलअप नहीं करना, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेंगे। फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और यस को चूज करना है, और अगर आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है तो वापस से क्लिक करेंगे और नो को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डिटेल भी आपका सक्सेसफुली सेव कर लिया जाएगा। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप इस डिटेल को भी एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो वापस से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू नेक्स्ट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे ना उसका इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है कि 20 के 20 100 KB के अंडर में आपको सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, उसके बाद आप अपना एक सिग्नेचर अपलोड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि 20 KB से 500 KB के अंडर में आपको करना है। PDF या तो फिर JPG किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर OCI आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जब आप जनरल डिटेल फिलअप कर रहे थे ना उसमें आपको एक ऑप्शन मिला था कि आपके पास पैन कार्ड है या तो फिर वोटर ID कार्ड है या तो फिर पासपोर्ट है। तो जिस चीज का नंबर आप वहाँ पे फिल
किया था ना उसी का डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जो कैटेगरी आप चूज किए थे उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे कि आपने एससी को चूज किया होगा तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, और अगर आप ओबीसी चूज किए होंगे मतलब नॉन क्रीमी तो आपको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि 20 KB से 500 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है। और जेपीजी या पीडीएफ किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, सभी का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो 100 KB से 500 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है। एफिडेविट अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आपको बताया गया है कि दी गई जानकारी और दस्तावेजों की सत्यापन की पुष्टि करने वाला नोटिकृत शपथ पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो देखिए ये जो एफिडेविट आपको डाउनलोड करना है ना वो कहाँ से करोगे, तो देखिए इसके नोटिफिकेशन में आपको इसका एफिडेविट देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 में आपको एफिडेविट देखने को मिल जाएगा। तो इस एफिडेविट को सबसे पहले आपको फिलअप करना है, उसके बाद आपको नोटिस से सिग्नेचर और सील मोहर करवा लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आप 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे, 12th का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। फ्रीडम फाइटर को यस को चूज किए होंगे तो आपको फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आपको बनवाना है। और अगर आप इसे यस को चूज नहीं किए होंगे तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो आपने किया ना उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आप अपना बैचलर डिग्री का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करेंगे, बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, मास्टर डिग्री का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। जो भी क्वालिफिकेशन आपने फिलअप किया ना उसका डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट फाइल का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ पे भी आप अपना डॉक्यूमेंट रख होंगे वहां से आपको सिलेक्शन करना है और ओपन करना है। आपका फाइल नेम यहाँ पे आ जाएगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट अपलोड का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए उसे आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक व्यू फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। बारी बारी से आप सभी डॉक्यूमेंट को इसी प्रकार से अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू नेक्स्ट सेशन का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। तो आप अपने फॉर्म को एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट डिटेल का, इस पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज सही रहा तो वापस से नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट सेशन का, इस वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको कैटेगरी को चूज करना है कि आप ना किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आप अपने कैटेगरी को चूज करेंगे। प्रोसीड फॉर सबमिशन का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। सामने सबमिट एप्लीकेशन का डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। आप अपना नाम यहाँ पे देख सकते हैं, किस पोस्ट पे आप फॉर्म को फिल किए हैं वो पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फॉर्म को सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सबमिट माय फॉर्म का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप अपने फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे डायरेक्टली आपको होम डैशबोर्ड पे लिख करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक्शन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे क्लिक करके आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से बिहार यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर की वैकेंसी आई है ना आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।